ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Don't need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में चिराया कहते हैं, क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? अगर नहीं तो मुझे पूरी बात बताओ। ती वो बोलता है, मुझे तुम फ्रॉग बना दो या और कुछ, पर अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं भी एक निंजा हूँ और मेरा भी कोई प्राइड है। तुम एक आउटसाइडर हो और अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इधर यह सुनकर वे बोलते हैं, ठीक है, अब वैसे भी मुझे पूछताछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। अब मैं पर्सनली तुम्हारे गॉड से बात करने जा रहा हूँ, पर तब तक तुम यहीं रहोगे। उसके बाद वे एक सुनसान जगह में जाकर एक फ्रॉग को समन करते हैं और वो फ्रॉग उनसे मुंह से निकलता है और वो बोलता है, जिराया, क्या तुम फिर से नारुतो को ट्रेनिंग देना चाहते हो? तो वो बोलता है, नहीं, ये ट्रेनिंग का बात नहीं है। एक्चुअली मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ और यहाँ के लोगों के अनुसार वो एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, इसलिए मैं इस सील को खतरे में नहीं डाल सकता। तो वो बोलता है, क्या सच में? तो ठीक है, तुम वहाँ साइन कर दो। यह सुनकर वे वहाँ पर साइन कर देते हैं। इधर वो बोलता है, वैसे तुम्हें वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो वे बोलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें टाइम लगेगा, पर अगर मुझे इस दौरान कुछ होता है तो तुम इस सील को नारुतो के अंदर स्टोर कर देना। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है, चिराया, क्या तुम पागल हो गए हो? ये नारुतो का ही 8 साइन सील है जो 9 टेल को रोके हुए है, और तुम चाहते हो कि मैं इसे नारुतो के अंदर स्टोर कर दूं? जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है 9 टेल का सील कमजोर पड़ रहा है और 4th होगा का ये सील ही उसे रीसील कर सकता है, और तुम चाहते हो हम इसे खतरे में डाल दे। तुम्हें तो पता है ना कि जब नारुतो के ऊपर 9 टेल हावी होता है तो क्या होता है? तो वे बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, पर मिनाटो ने ये की इसलिए हमें दिया है जिससे नारुतो एक दिन 9 टेल के ऊपर काबू कर सके। तो वो बोलता है, नारुतो कभी भी 9 टेल के ऊपर काबू नहीं कर सकता, उसका चाकरा बहुत ताकतवर है। तो वे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मिनाटो ने 9 टेल को अपने बेटे में ही सील क्यों किया? तो वो बोलता है, क्या पता, शायद ये कोई इत्तेफाक हो या फिर वो चाहता हो कि उसका बेटा ताकतवर बने। तो वो कहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मिनाटो का टीचर मैं हूँ, वो बिना रीजन के कुछ भी नहीं करता है। उस वक्त मिनाटो को जरूर कुछ पता चला होगा, इसलिए उसने 9 टेल को नारुतो के अंदर सील किया। यह सुनकर वो कहता है, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जिराया। तो वे कहते हैं, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो बताओ कि बहुत साल पहले 9 टेल फॉक्स ने आखिर हिडन लिव विलेज में ही हमला क्यों किया था? तो वो कहता है, वो एक नेचुरल डिजास्टर था। तो वे कहते हैं, नहीं, वो खुद से होने वाला घटना नहीं था, उसे किसी ने करवाया था। तो वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वे बोलते हैं, बहुत साल पहले जिस फॉक्स ने हमारे ऊपर हमला किया था उसे समन किया गया था, और उसे और नहीं बल्कि मादरा ने ही समन किया था। यह सुनकर वे हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? मादरा उचिहा बहुत पहले ही मारा गया था, वो भी हमारे फर्स्ट होकागे के हाथों। उस 9 टेल एक्सीडेंट का उसके साथ कोई भी संपर्क नहीं है। तो वे कहते हैं, हाँ शायद तुम सही हो, पर मुझे लग रहा है वो अभी भी जिंदा है और पहले से ताकतवर। उसके बाद वे उस स्टोर से उस निंजा के भेष में बाहर आते हैं और बोलते हैं, तुम अब लिव विलेज जाओ और वहाँ इबिकी से मिलो, उसे मालूम है कि तुम वहाँ आने वाले हो। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोनान ये सब देख लेती है। उसके बाद कोनान पिन के पास जाकर बोलती है, वो जिराया है। यह सुनकर वो बोलता है, ओह जिराया सेंसे। तो वो कहती है, अब हम क्या करें पिन? तो वो बोलता है, वे हमारा साथ तो नहीं देंगे, इसलिए हमें उन्हें खत्म करना होगा। मैं इस बॉडी में इसलिए आया हूँ जिससे मैं उस घुसपैठ को मार सकूं। मुझे वहाँ ले चलो कोनान। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जिराया एक जगह में आते हैं, पर तभी अचानक कोनान वहाँ आकर उनके ऊपर हमला कर देती है और उन्हें मारने जाती है। पर तभी मास्टर जिराया उसके शैडो से निकलकर 5 स्टार फ्लेम बॉम्ब यूज करते हैं और कोनान पीछे हट जाती है और बोलती है, आर्ट मैनिपुलेटेड शैडो, ये तो बहुत पुराना जुत्सु है सेंसे। इधर वे बोलते हैं, मैं तो यहाँ पेन से मिलने आया था, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा।
वाह, तो तुमने अपने जुस्सू को और मॉडिफाई कर लिया है कोनान। मुझे तो लग रहा था तुम 3 मरे गए हो। इधर वो कहता है, लेडी एंजल यही वो घुसपैठ है, इसे आप खत्म कर दीजिए, यह हमारे विलेज के बारे में बहुत कुछ जान गया है। यह कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इधर कोनान उस पेपर से अपना एक विंग बना लेती है। इधर वे बोलते हैं, कोनान ये पेन कौन है? ती वो बोलती है, ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है सेंसे। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला करती है, पर वे उससे बच जाते हैं और उसे टोड ऑयल बम से पूरा भिगा देते हैं और अपने बालों से उसे पकड़कर बोलते हैं, अब तुम अपने पेपर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑयल तुम्हें ये करने नहीं देगा। तुम तो उन तीनों में सबसे लॉयल थी, तुम ऐसे कब से बन गई? और वैसे नागाटो और यही को कहाँ है? मैंने सुना था तुम 3 मारे गए हो, पर अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब वे दोनों भी जिंदा है, राइट? ओह, तो इसका मतलब पेन उन दोनों में से कोई एक है। ती वो बोलती है, उस वक्त जब हम आपसे मदद मांगने आए थे तभी आपको ओरिचिमारू की बात को सुनकर हमें मार देना चाहिए था। ती वे कहते हैं, मैंने तुम्हें उस वक्त जिंदा छोड़ा, उसका मुझे कोई रिगार्ड्स नहीं, पर मैं डिसअपॉइंट हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मेरे सिखाए हुए जुस्सू का सही उपयोग करोगे, पर तुम लोगों ने तो मुझे निराश किया है। ती वो कहती है, आप जब हमें छोड़कर चले गए उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो आपको नहीं मालूम है। ती वे बोलते हैं, हाँ मैं नहीं जानता, पर आकाश की क्यों? आकाश की जो कर रहा है वो गलत है। इधर तई वहाँ पेन आकर कहता है, ये डिसीजन मैंने लिया है जिराया सेंसे। उसे देखकर वे कहते हैं, तुम देखने में तो अलग लग रहे हो, पर तुम्हारी आंखें तो तुम हो पेन। नागाटो, आखिर तुमने ये रास्ता क्यों चुना? ती वो बोलता है, ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है सेंसे। यह कहकर वो समनिंग जो से यूज करता है और तई वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आकर कोनान को उस चीज से छुड़ा लेता है। इधर वे कहते हैं, ओह लगता है मेरा कमजोरी उन्हें बताना मेरी भूल थी, उसने मेरे ऑयल को उससे वॉश कर दिया। इधर वो चीज उनके ऊपर हमला करने जाता है, पर वे उसे बहुत आसानी से हरा देते हैं और पेन को अपने बालों से पकड़कर बोलते हैं, नागाटो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही से उत्तर देना। यहीको के साथ क्या हुआ? वो कहाँ है? तो वो बोलता है, ओ हाँ, ऐसा कोई लड़का हमारे बीच था ना, वो तो बहुत साल पहले ही मारा गया। यह सुनकर वे बोलते हैं, नागाटो तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस वॉर्ड, और इस वॉर्ड ने मुझे सिखाया है कि पेन क्या होता है। जब इंसान पेन को समझ जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, पर मैं तो गॉड बन गया। तो वे कहते हैं, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो बोलता है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इस दुनिया में पीस लाना। तो वे कहते हैं, अगर तुम्हारा यही प्रपोज है तो तुम सब टेल बीस्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, आप तो वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हम सब टेल बीस्ट को पावर को इकट्ठा करके एक फॉर्मिडन जुत्सु बनाएंगे, जिसके यूज से हम किसी भी एक नेशन को एक चुटकी में उड़ा सकते हैं। यह सुनकर वे बोलते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो पीस कैसे आएगा? तो वो बोलता है, सब नेशन एक दूसरे पे काबू पाना चाहते हैं, पर अगर उसमें से एक नेशन एक सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बाकी नेशन के लोग डरने लगेंगे और वो डर इंसान को खामोश रखेगा। लोग दर्द को समझेंगे और यहाँ फिर कोई वॉर नहीं होगा, यहाँ बस शांति शांति होगी, जैसे मेरा ये विलेज। पेन इंसान को मैच्योर कर देता है और वे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जो दर्द मैंने महसूस किया है वो मैं पूरे वर्ल्ड को महसूस करवाऊंगा। इधर वे कहते हैं, तुम यहाँ सबको धमका कर पीस लाओगे जहाँ कोई ऐसा इसे जी नहीं पाएगा और इसे तुम मैच्योर होना कहते हो। इधर वो कहता है, आप गॉड की बातें नहीं समझ सकते क्योंकि आप एक ह्यूमन हो। यह कहकर वो एक समनिंग से यूज करके उनके बालों से बच जाता है और बोलता है, बातें बहुत हो गई, अब मुझे आपको खत्म करना होगा। इधर वे हंसते हुए समनिंग से यूज करते हैं और बोलते हैं, एक बच्चा मुझे बता रहा है कि मैच्योर होना किसे कहते हैं। वेल, मैं भी एक ह्यूमन नहीं हूँ, मैं द माउंट मियोबोको का सेज जिराया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आप जिराया वर्सेस पेन का फाइट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहो और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या मास्टर जिराया पेन को हरा पाते हैं। तो तब तक के लिए सायोनारा।